ये वीडियो आपके लिए है अगर आप एक वायरल पेज बनाना चाहते हो जिसपे आपको एक्चुअल में कोई भी चीज पे ध्यान देने की जरूरत ना पड़े। आपने एक एआई एजेंट बनाया हुआ है जहां पे आप सिर्फ जाके आपका एक आइडिया शेयर कर रहे हो एक लाइन में और इमीडिएटली आपके डायरेक्टली यूट्यूब पे वो जो आइडिया है उसका वीडियो पोस्ट हो रहा है पूरी तरीके से वायरल फॉर्मेट में, एकदम रियल लगने वाला वीडियो जो कि लोगों के होश उड़ा दे और आपके वीडियो के वायरल होने के चांसेस बढ़ा दे। ये सारी चीजें सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि मैंने यूट्यूब पे एक नया पेज खोला हुआ है टेस्टिंग के लिए और वो टेस्ट पेज पे 2 दिनों के अंदर 1 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं अलग अलग वीडियोस पे। और वो 1 लाख से ज्यादा व्यूज जो है वो कल चल के जब मेरा पेज मोनेटाइज हो जाएगा वहां पे मुझे थोड़ा बहुत इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। लास्ट वाली वीडियो में आपने ऑलरेडी देखा कि कैसे हम लोगों ने एक बहुत ही ज्यादा डायनेमिक एजेंट बनाया जो कि आपके यूट्यूब शॉर्ट्स पे ऑटोमेटिकली वायरल शॉर्ट्स को पोस्ट कर देता है। इस वाली वीडियो में एक्चुअल में हम लोग उस एजेंट को 8 स्टेप्स में बनाने वाले हैं। वीडियो फास्ट होने वाला है बिकॉज अब आपको ऑलरेडी एजेंट बनाना आता है, लेकिन एआई एजेंट्स अगर आपके लिए नए हैं तो आप डायरेक्टली मेरे पुराने वाले वीडियोस पे जा सकते हो। एक मास्टर क्लास है एआई वाला, वहां पे जा सकते हो। आपको कई सारी चीजें वहां पे ऑटोमेटिकली मिल जाएगी जो आपको एआई एजेंट्स बनाने में मदद करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे एक्चुअल वर्कफ्लो बिल्डिंग के साथ। मैं जाता हूं एआई लर्नर्स इंडिया वाले चेकलिस्ट क्रिएटर पे। अब ये जो चेकलिस्ट क्रिएटर है ये मैंने क्रिएट किया हुआ है आपको और डायनेमिकली चीजें दिखाने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्टेप नंबर 1 में क्रिएट करेंगे फॉर्म ट्रिगर। तो मैं जाता हूं मेरे N10 वाले वर्कफ्लो पे। वर्कफ्लो को रीनेम करना भूलना मत। मैं यहाँ पे वर्कफ्लो को रीनेम करने वाला हूं ऑटो वायरल वाईटी पोस्टर कर देते। रीनेम करना जरूरी है बिकॉज आपको आपके प्रोजेक्ट्स में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ फॉर्म ट्रिगर का। फॉर्म ट्रिगर में हम लोग क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे फॉर्म सबमिशन कर देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे फॉर्म सबमिशन में यहाँ पे आपको ऐड करना है टाइटल। तो टाइटल क्या है, वायरल वीडियो क्रिएटर। डिस्क्रिप्शन नहीं दिया तो भी चलता है। यहाँ पे देखो फॉर्म एलिमेंट ऐड करने वाला आपको ऑप्शन मिलेगा। इस फॉर्म एलिमेंट को ऐड करके आप यहाँ पे दे दो शेयर योर वीडियो आइडिया। अब यहाँ पे आपको टेक्स्ट ही रखना है आपको और यहाँ पे कुछ भी चीजें टच नहीं करनी है, एकदम सिंपल रखना है हमें इसे। तो हम लोग यहाँ पे और कोई भी चीजें टच नहीं करेंगे। यहाँ पे भी मैं एक सिंपल सा रीनेम कर देता हूँ फॉर्म ट्रिगर को, जो है वो मैं रीनेम कर देता हूँ वायरल वीडियो क्रिएटर फॉर्म। दैट्स इट। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो है मेरा वायरल वीडियो क्रिएटर वाला फॉर्म ट्रिगर ऐड हो चुका है। मैं यहाँ से एक बार इसे एग्जीक्यूट करता हूँ ताकि हम लोग देखेंगे सब कुछ ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है। यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट बटन पे टैप किया। यहाँ पे आप देख सकते हो शेयर योर वायरल आइडिया। तो मैं यहाँ पे देता हूँ एन अंडर वाटर डाइवर एक्चुअली फाइंड सम creepy 5-legged figure in the Titanic boat। सॉरी टाइटैनिक बोट नहीं थी, शिप थी बहुत बड़ी। और यहाँ से मैं सबमिट कर देता हूँ। अब सबमिट करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे टिक साइन आ गया, यानी कि सब कुछ बराबर से चल रहा है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसे पिन कर देता हूँ ताकि हमें हर बार ना डालने की जरूरत ना पड़े। यहाँ पे मैं पिन साइन डाल देता हूँ। दैट्स इट। अब आप देख सकते हो ये जो है ये पिन हो चुका है। पिन क्यों करते हैं, हर बार डालने की जरूरत ना पड़े इसके लिए। अब नेक्स्ट वाले स्टेप में हम लोग एक प्रॉम्प्ट क्रिएटर ऐड करेंगे। ये प्रॉम्प्ट क्रिएटर क्या करेगा, हमारे लिए ना प्रॉम्प्ट बनाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं हमारा जो स्टेप नंबर 1 है फॉर्म ट्रिगर वाला वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे है क्रिएट अ प्रॉम्प्ट जनरेटर। तो हम लोग चलते हैं हमारे स्टेप नंबर 2 पे जो कि है प्रॉम्प्ट क्रिएटर। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट क्रिएटर यानी हमारे लिए ये क्या करेगा, वायरल प्रॉम्प्ट्स क्रिएट करेगा। अब आपको इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी लाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज प्रोजेक्ट सिंपल सा है, छोटा सा है, उसे छोटा ही रखो। ठीक है, बहुत ज़्यादा उसमें चीज़ें ऐड करके उसको कॉम्प्लिकेटेड मत करो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्लस बटन पे टैप करता हूँ। प्लस बटन पे टैप करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे एआई एजेंट वाला जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा एआई के अंदर। राइट, तो एआई पे टैप करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो एआई एजेंट वाला ऑप्शन है, इस पे टैप कर देता हूँ। मैं बैक चला जाता हूँ और यहाँ पे देखो चैट मॉडल ऐड करने वाला ऑप्शन आता है। राइट, तो इस चैट मॉडल में मैं मेरा ओपन एआई वाला जो चैट मॉडल है वो ऐड कर सकता हूँ। आप प्रॉम्प्टिंग के लिए अगर आप यूज करना चाहते हो ना तो आपके पास एंथ्रोपिक क्लाउड के अगर क्रेडिट्स है तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो ओपन राउटर के अगर क्रेडिट्स होंगे तो क्लाउड पे चला दो। थोड़े ज्यादा क्रेडिट्स आते हैं लेकिन प्रॉम्प्ट आपका काफी अच्छा आता है। मैं यहाँ पे ओपन एआई पे दिखाने वाला हूँ बिकॉज मेरा जो है अभी एंथ्रोपिक क्लाउड का जो है वो क्रेडिट्स ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। ठीक है, तो मुझे एक बार वापस रिचार्ज करना पड़ेगा, वो काफी लंबा प्रोसेस है। तो मैं अभी के लिए फिलहाल आपको जो है वो ओपन एआई वाला दिखाऊंगा, वो भी काफी डायनामिक है, कोई भी यूज कर सकते हो जो भी आपके बजट में बेस्ट पड़ता है। मैं यहाँ पे ओपन एआई वाला ऐड करता हूँ 4.1 मिनी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ओपन एआई वाला आपको आपका पहले तो अकाउंट कनेक्ट करना पड़ेगा। अकाउंट कैसे कनेक्ट करना है, आपको जाना है ओपन एआई डैशबोर्ड पे। ठीक है, जैसे आप ओपन एआई डैशबोर्ड पे जाते हो आपको
यहाँ पे ऊपर जो है लॉगिन वाला ऑप्शन आएगा। इस लॉगिन वाले ऑप्शन पे टैप करके आप आपका ओपन एआई वाला जो अकाउंट है उसे लॉगिन कर लो। जैसे आप ओपन एआई वाले अकाउंट पे आपके लॉगिन करते हो, आपको एपीआई कीज वाला ऑप्शन मिलेगा, वहां से आप आपकी एपीआई की उठा के डाल सकते हो। ये मैंने लॉगिन कर लिया है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे डैशबोर्ड वाला ऑप्शन आ रहा है, राइट। इस डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे टैप करो। यहाँ पे आप लेफ्ट में देख सकते हो एपीआई कीज वाला ऑप्शन है, इस एपीआई कीज वाले ऑप्शन पे टैप करो। आपको कुछ $4-5-6 का क्रेडिट डाल के रखना पड़ेगा ताकि आपके ये जो ओपन एआई के कीज है उनमें वो क्रेडिट्स आपको दिखना स्टार्ट हो जाए। यानी कि आपको ये वाला जो है ओपन एआई वाले क्रेडिट्स वो फ्री नहीं मिलेंगे, जेमिनाई वाले आपको फ्री मिलेंगे। अब फ्री वाले पे ट्राई कर सकते हो अगर आप अब भी इसमें पैसा नहीं डालना चाहते हो तो यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू सीक्रेट की करनी है। यहाँ पे आपकी की का नाम दे दो, मैं यहाँ पे देता हूँ रैंडम एंड एंटर करता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो की है ओपन एआई वाला वो बन चुका है, ओपन एआई वाला की बन चुका है। यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे मैं क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स करूँगा और यहाँ पे मैं मेरा ओपन एआई वाला जो की है वो पेस्ट करके इसे सेव कर दूंगा। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो मैं अब भी ये प्रोसेस नहीं करूंगा, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा, तब जाके आपका ओपन एआई यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएगा। तो मैंने मेरा ओपन एआई यहाँ पे ऑलरेडी लिंक किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो मॉडल सिलेक्शन में मैं यहाँ पे ओपन एआई 4.1 मिनी जो है वो कर रहा हूँ। काफी डायनेमिक है, काफी अच्छा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। मैं अभी के लिए 4.1 मिनी कर देता हूँ। अब देखो आपको ये एआई एजेंट वाला जो चीज़ है वो चेंज करनी है, राइट। तो इस पर मैं डबल टैप करता हूँ। यहाँ पे देखो अभी कनेक्टेड चैट ट्रिगर है, लेकिन हमारा पहले वाला कौन सा है, फॉर्म ट्रिगर है, चैट ट्रिगर नहीं है। तो मैं यहाँ पे डिफाइन बिलो कर देता हूँ। डिफाइन बिलो करने के बाद यहाँ पे प्रॉम्प्ट जो है ना, यूजर प्रॉम्प्ट, इसमें मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखो ऊपर स्कीमा वाला आपको ऑप्शन मिलेगा, राइट। स्कीमा वाले ऑप्शन पे टैप करो और आपने जो टॉपिक दिया है शेयर योर वीडियो आइडिया, इस शेयर योर वीडियो आइडिया को यहाँ पे ड्रॉप करो। आपको यहाँ पे इतना ही करना है। अब यहाँ पे देखो आपको ऐड ऑप्शन आएगा, यहाँ पे सिस्टम मैसेज वाला आपको ऑप्शन मिलेगा। इस सिस्टम मैसेज को ऐड कर दो और यहाँ पे जो है ये यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट ये कैंसिल कर दो। कैंसिल करने के बाद मैं आपको नीचे एक नोशन का लिंक दे रहा हूँ, उस नोशन के लिंक पे आपको ये प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप जाते हो ना, तो यहाँ पे देखो ये वाला जो प्रॉम्प्ट है ये मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसे आप कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद आप जाओ यहाँ पे सिस्टम मैसेज पे और ये जो प्रॉम्प्ट है इसे पेस्ट कर दो। अब मैं आपको एक बार प्रॉम्प्ट दिखाता हूँ क्या है। तो इस प्रॉम्प्ट में मैंने लिया हुआ है कि भाई तू एक एक्सपर्ट कंटेंट राइटर है जो कि अच्छे खासे कॉन्सेप्ट स्क्रिप्ट्स लिखता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने आउटपुट रिक्वायरमेंट दिया हुआ है, लेंथ कितना चाहिए 500 से 2000 कैरेक्टर के बीच में, बिकॉज इसमें 5000 कैरेक्टर्स तक चल जाता है काई एआई में, लेकिन फिर भी सेफर साइड 2000 कर लेते हैं। बिकॉज कई बार क्या होता है काई एआई आपका जो डिटेल है वो कैंसिल कर देता है, आपने जितना डिटेल डाला हुआ है ना वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है और आपका जो एग्जीक्यूशन है वो फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बैलेंस विद दी ब्रेविटी मस्ट बी अ प्रोडक्शन रेडी एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉम्प्ट। अब ये जो है ये सारी चीजें आप एक बार पढ़ सकते हो, मैं यहाँ पे आपको पूरा रिलायबिलिटी देता हूँ आपके हिसाब से करने के लिए, आप आपके हिसाब से इसे कर सकते हो। यहाँ पे देखो मैंने हिंदी में कुछ डायलॉग्स दिए हुए कि आपको क्या डालना है, हे भगवान भाग यहाँ से, ठीक है, ये सारी चीजें डाली हुई है, क्यों, उसका रीजन बता दो। अब यहाँ पे जो है आप आपके हिसाब से प्रॉम्प्ट बना सकते हो। प्रॉम्प्ट में मैंने क्या मेंशन किया है, मेरे जो वीडियोस है वो मोस्टली मुझे ऐसे चाहिए थे कि भाई एक्शन सीन जैसे होता है फोन से कैमरा से लिया हुआ वैसा कुछ, और कुछ डरावना, ऐसा मुझे चाहिए था। मेरे सारे वायरल वीडियोस में अगर आप देखोगे तो उन्हीं टाइप का आपको लुक और पूरा फील जो है वो मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने वो फील जो है ना मेरे प्रॉम्प्टिंग में ही ऐड किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो डायलॉग्स ऐड किए हैं, ठीक है। यहाँ पे ह्यूमन रिएक्शन, लाइटनिंग, कलर पैलेट, ये सारी चीज़ें डाली हुई है, कैमरा शेक, जूम वगैरह ये सब चीज़ें मैंने ऐड करने बोली है, साउंड इफेक्ट ऐड करने बोले, राइटिंग स्टाइल क्या होना चाहिए वो दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है, कि ग्रेनी फुटेज चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्टिंग में दी हुई है। क्रिटिकल रूल्स फॉलो करने के लिए दिए हुए ताकि आपका जो एग्जीक्यूशन है वो फेल ना हो, बिकॉज एआई कई बार ऐसी चीज़ें कर देता है जो वहाँ पे जाने के बाद ना पॉलिसी को वायलेट करती है और आपका जो एग्जीक्यूशन है वो फेल हो जाता है और वापस वो एग्जीक्यूशन करना बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग वर्क होता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ क्रिटिकल रूल्स डाले हुए, ये क्रिटिकल रूल्स इंपॉर्टेंट है, इन रूल्स को चेंज मत करना। बाकी सारा प्रॉम्प्ट आप चेंज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे रूल में मैंने क्या दिया हुआ है, हिंदी, आप आपके हिसाब से इंग्लिश में भी कर सकते हो, आप आपके हिसाब से कोई भी लैंग्वेज में कर सकते हो जो आपको चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ये वाला जो प्रॉम्प्ट दिया है वो डाल दो, दैट्स इट। आपको यहाँ पे अभी के लिए इतना ही करना है। अब मैं क्या करता हूँ, इससे मैं डबल टैप करता हूँ और यहाँ पे देखो एग्जीक्यूट स्टेप वाला मुझे ऑप्शन आ रहा है, राइट। इस एग्जीक्यूट स्टेप पे टैप करता हूँ। जैसे मैं एग्जीक्यूट स्टेप पे टैप करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे जो है मेरा नोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गया है और अब आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे ये जो प्रॉम्प्ट है ये मुझे ऑलरेडी आ गया है। अब इस प्रॉम्प्ट को हम लोग एक्चुअल में भी चेक करेंगे सोरा पे जाके, इस प्रॉम्प्ट को हम लोग एक्चुअल में काई एआई पे भी चेक करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है आपको पूरा ओपननेस देता हूँ, आपको आपके हिसाब से जैसा करना है आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इसने प्रॉम्प्ट बना दिया हमारे लिए। तो ये जो हमारा स्टेप है ये हमारा एकदम सुपर्ब सक्सेसफुली चल चुका है। हमारे पास जो मेन
मसाला था प्रॉम्प्ट, वो आ चुका है। वायरल वीडियोस के लिए प्रॉम्प्ट सबसे ज़्यादा मैटर करता है, वो हमारे पास आ चुका है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और क्रिएट अ प्रॉम्प्ट जनरेटर पे मैं टैप करता हूँ, ताकि हमारा ये जो स्टेप है अब सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पे देखो क्रिएट अ टाइटल जनरेटर। अब हमें क्या करना है, क्रिएट अ टाइटल जनरेटर। टाइटल क्यों? क्योंकि आपका जो वीडियो है ना वो डायरेक्टली आपके यूट्यूब पे पोस्ट होने वाला है। अब आप इसमें दो अलग अलग तरीकों से कर सकते हो। एक है ह्यूमन इन लूप, जो आपके टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे आएगा, आप अप्रूव करोगे और फिर वीडियो आगे जाएगा। एक है, अगर वायरल वीडियोस है, मैंने ये टाइम पास के लिए पेज बनाया हुआ है ना, तो मुझे इसमें ना ज़्यादा दिमाग डालने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या किया है, मैंने ऑटो कर दिया कि भाई जो बनाना है बना और पोस्ट कर दे, मेरे को सिर्फ वायरलिटी चाहिए, मैंने इतना बोला हुआ था। तो बेसिकली उस हिसाब से मुझे कहीं पे ह्यूमन इन लूप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपको लगाना है तो मेरे कुछ पुराने वीडियोज़ देख लो, आपको उसमें ह्यूमन इन लूप वाला पूरा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा कैसे करना है, और उनको देख के आप आपके हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पे मैंने नहीं किया हुआ है, ठीक है, वो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट पोस्टिंग का किया हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक नया जो मटेरियल है वो ऐड करता हूँ, प्लस बटन पे टैप करता हूँ और यहाँ पे मैं ओपन एआई कर देता हूँ। यहाँ पे देखो ओपन एआई आ गया आपको, ठीक है। आप जेमिनाई का भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ओपन एआई का कर रहा हूँ। ओपन एआई पे करने के बाद मैसेज एंड असिस्टेंट करना है मुझे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैसेज एंड असिस्टेंट। मैंने ये मैसेज मॉडल वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट किया हुआ है, राइट। यहाँ पे मैं मेरे क्रेडेंशियल्स अटैच कर देता हूँ जो आपने ऑलरेडी कर लिए होंगे, ठीक है। यहाँ पे असिस्टेंट की जगह पे मैं यहाँ पे टेक्स्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे असिस्टेंट की जगह पे मैं टेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैसेज अ मॉडल ही रहने देता हूँ। चूज़ फ्रॉम लिस्ट, तो मुझे मॉडल सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, राइट। इस मॉडल सिलेक्शन ऑप्शन में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कोई भी यूज़ कर सकता हूँ। अभी के लिए 4o लेटेस्ट जो है वो मैं यूज़ करता हूँ। अब प्रॉम्प्ट जो है, यहाँ पे प्रॉम्प्ट आपको क्या डालना है वो भी मैंने नीचे नोशन वाली मेरी शीट में दिया हुआ है। तो उस नोशन वाली शीट पे आप नीचे जाओगे ना, तो ये वाला जो एक छोटा सा प्रॉम्प्ट है वो मुझे कॉपी करना है। कॉपी करके मैं ये प्रॉम्प्ट जो है वो यहाँ पे डाल देता हूँ। अब ये जेसॉन आउटपुट मतलब ये वाला आउटपुट जो हमारे एजेंट का प्रॉम्प्ट आया हुआ है, ये वाला आउटपुट है वो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये डाल दिया। अब इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। बेस्ड ऑन दिस प्रॉम्प्ट, ये मैंने प्रॉम्प्ट दिया हुआ है, गिव मी अ वेरी शॉर्ट यूट्यूब वीडियो टाइटल अंडर 20 कैरेक्टर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिकॉज यूट्यूब वीडियो टाइटल पे ना आपको 20 कैरेक्टर्स के अंदर ही लगेगा। अगर आप 20 कैरेक्टर्स से ज़्यादा एक्सीड करते हो तो क्या हो सकता है, आप यहाँ पे हैशटैग्स नहीं डाल पाओगे, और हैशटैग्स थोड़े इंपॉर्टेंट है। अब मैंने यहाँ पे क्या डाला हुआ है, एंड आफ्टर द टाइटल कंपल्सरी ऐड दी हैशटैग्स। तो ये यहाँ पे 3-4 हैशटैग्स है, वायरल शॉर्ट्स, शॉर्ट्स, वायरल शॉर्ट्स, इंडियन वायरल शॉर्ट्स, ये सारी चीज़ें दी हुई है। अब मैंने इसे क्या बोला हुआ है, इंक्लूडिंग ऑल दी हैशटैग्स, डोंट लेट दी टाइटल एक्सीड 100 कैरेक्टर्स की जगह पे मैं इसे 99 कैरेक्टर्स कर देता हूँ, बिकॉज 100 कैरेक्टर्स का लिमिट है। तो मैं इसे 99 कैरेक्टर्स कर देता हूँ, दैट्स इट। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट बटन पे टैप करता हूँ। जैसे मैं एग्जीक्यूट बटन पे टैप करता हूँ, आप देख सकते हो मेरा टाइटल जो है वो आ चुका है, टाइटैनिक क्रीचर फाउंड। एंड लुक एट दिस, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त इसने छोटा सा टाइटल दे दिया, एंड ये 100 कैरेक्टर्स के अंदर है। तो आपको यूट्यूब पे जब वीडियो आपका जाएगा ना, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। स्टेप नंबर 1 में आपने फॉर्म बना दिया, स्टेप नंबर 2 में आपने प्रॉम्प्ट बना दिया, स्टेप नंबर 3 में आपने टाइटल बना दिया। तीनों भी स्टेप्स आपके सक्सेसफुली चल रहे हैं, हम लोगों ने टेस्ट भी किए। मैं यहाँ पे जाता हूँ वापस एक बार, और यहाँ पे क्रिएट अ टाइटल जनरेटर जो है उसको मैं टिक कर देता हूँ, दैट्स इट। आप क्रिएट टास्क विथ काई एपीआई। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको जाना है काई एपीआई पे। काई एआई ना वो एक ऐसी सर्विस है जो आपको सस्ते में अलग अलग एपीआईज प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, काई एआई पे जाने के बाद मैं यहाँ पे साइन इन कर लेता हूँ। साइन इन करने के बाद मैं यहाँ पे wolfedcompany@gmail.com मेरा जो ईमेल है उसे मैं एक बार टैप कर देता हूँ। टैप करके यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे अभी 310 क्रेडिट्स बाकी है। अब आप इसमें अलग अलग तरीके से आपके क्रेडिट्स ऐड कर सकते हो। एक मैं यहाँ पे आपको मास्टर टिप देना चाहता हूँ जो आपको और कोई नहीं देने वाला है। एवरी मंथ एक बजट रखो, $5 से $10 का बजट, और एवरी मंथ इन सर्विसेज को अपडेट करते रहो। $5 का बजट रखो ओपन राउटर के लिए, $5 का बजट रखो काई एपीआई के लिए, $5 का बजट रखो फैल एआई के लिए। तो आपका जो $15 से $20 का बजट है ना, वो रिजर्व कर लो मंथली, भले आप उसे यूज़ करते हो ना करते हो। जैसे आप आपके अकाउंट में SIP करते हो ना, वैसे आपको ये एआई सर्विसेज को पकड़ना पड़ेगा। कल चल के इनका बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको हो सकता है। आप नहीं बोल सकते कल चल के आपको कहाँ से अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो यहाँ पे आपको वो चीज़ जो है वो ध्यान में रखना है कंसिस्टेंटली, ठीक है, विदाउट फेल आपको एवरी मंथ इसमें इन्वेस्ट करना है। अगर आपको नहीं पता कंसिस्टेंसी कैसे रखनी है, अंकुर वारिकू जी के वीडियो देख लो, उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें बताई हुई है कि कंसिस्टेंसी कैसे फॉलो करनी है इन चीज़ों के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर। लेकिन वो एक्चुअल बैंक इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं, मैं यहाँ पे
एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करूंगा तो एपीआई के इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करूंगा, ठीक है। बिकॉज ये एपीआई का जो इन्वेस्टमेंट है दिस इज बाय फार मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट रहा है। अब ये काय एपीआई का मेरा जो है ये दूसरा अकाउंट है, दूसरे अकाउंट पे अभी 310 क्रेडिट्स है, और जो मेरा प्राइमरी अकाउंट है जो मैं मेरे क्लाइंट्स के लिए बाकी के सर्विसेज के लिए यूज करता हूँ उसमें अभी मेरे पास अराउंड 10 से 15 हज़ार के बीच में क्रेडिट्स होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये अलग अलग आपको सारे एपीआईज मिल जाएंगे। रनवे है, सुनो है, इमेज 4o है, फ्लक्स कॉन्टेक्स्ट है, VO3 है, ये सारे एआईज जो है इनके एपीआईज आपको सस्ते में मिल जाएंगे यूज करने के लिए। अब अगर आप देखो तो VO3 का भी इसके ऊपर रेट बहुत कम है। आपको पहले $6 का प्राइस लगता था 8 सेकंड का एक अच्छा वीडियो बनाने के लिए, अब आपको वो जरूरत नहीं है। ओपन एआई वाला जो है वो काफी अच्छे प्राइस में आपको Sora 2 दे देता है। देखो मॉडल्स मार्केट में अगर आप जाओगे ना तो यहाँ पे आपको कई सारे अलग अलग मॉडल्स मिलेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे Sora 2 Pro स्टोरी बोर्ड है, यहाँ पे Sora 2 Pro है, यहाँ पे आप देख सकते हो वाटरमार्क रिमूवर है, उसके बाद VO3 है, बहुत सारी अलग अलग चीजें है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ओपन एआई Sora 2 भी है यहाँ पे। तो Sora 2 पे आपको जो भी करना है आप यहाँ पे कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक्चुअल में Sora 2 ही करने वाला हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहली स्टेप मैं यहाँ पे Sora 2 पे जाके ना ट्राइट वाले ऑप्शन पे टैप करता हूँ। अब ट्राइट वाले ऑप्शन पे टैप करता हूँ तो ये क्या करेगा, मेरे लिए ना Sora 2 का मेन प्राइमरी पेज खोल देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो राइट में वीडियो है, लेफ्ट में आपको प्लेग्राउंड है। आप यहाँ पे आपके एक्चुअल Sora 2 के रिजल्ट्स को टेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, अब प्राइसिंग देखते हैं इसका। Sora 2 का प्राइसिंग कितना है, Sora 2 कॉस्ट 30 क्रेडिट्स यानी कि $0.15 पर 10 सेकेंड वीडियो विथ ऑडियो विदाउट वाटरमार्क, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप थोड़ा सा हिसाब किताब अगर हम लोग कर लेना तो $0.15 10 सेकंड के वीडियो के लिए, यानी कि आपका एक वायरल वीडियो जो है ना वो कितने में बन जाता है। USD टू INR खोलता हूँ, आप देखते हैं यहाँ पे 0.15 यानी कि आपका 13 रुपए में एक वायरल वीडियो बन रहा है, जो मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छा रेट है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके थोड़े पैसे जाने वाले हैं लेकिन इसमें आपकी वायरलिटी 100% गारंटीड है। बिकॉज यहाँ पे कैसा पता है, आप अलग अलग चीज़ें ट्राई करोगे, एक भी पोस्ट अगर आपका अच्छा वायरल हो जाता है ना तो कहीं ना कहीं वो आपको $2, $3, $5 दे जाएगा। 13 रुपये डाल रहे हो, अगर $2 भी देते हो तो 160 रुपये कमा रहे हो। अब सोचो अगर आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हो तो इतना प्रॉफिट उस प्रोडक्ट में भी नहीं होता है जितना आपको यहाँ पे मिल रहा है। आपको सिर्फ कंसिस्टेंटली ये चीज़ करनी है, आपको थोड़ा पैसा डालने की तैयारी आप में होनी चाहिए ये सारी चीज़ें करने के टाइम पे, लेकिन ये इस तरीके से जो है ये चीज़ें मैनेज की जाती है। तो यहाँ पे आपने देखा रेट क्या है ऑलरेडी। तो मैं जाता हूँ काय एआई पे वापस, 10 सेकंड का ही मुझे वीडियो बनाना है, ठीक है। एक ऑप्शन 12-15 सेकंड का भी आता है लेकिन मुझे अब भी कोई ज़रूरत नहीं, मुझे 10 सेकंड का वीडियो अब भी के लिए मोर देन इनफ है। 10 सेकंड में कई सारे वायरल स्टफ जो है वो हो सकते हैं मेरे अंदाजे से। अब मुझे क्या करना है, टेक्स्ट टू वीडियो करना है, राइट। तो इस टेक्स्ट टू वीडियो पे ही रखता हूँ। यहाँ पे देखो आपको राइट साइड में ना एक एपीआई वाला ऑप्शन मिलेगा, राइट। इस एपीआई वाले ऑप्शन पे टैप कर दो। अब आपको यहाँ पे क्रिएट टास्क वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पे टैप कर दो, ठीक है। ये ऑलरेडी ऑन ही रहता है लेकिन अगर आपका ऑन नहीं रहेगा तो यहाँ पे टैप कर दो। तो आपको यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग राइट साइड में चीज़ें आएगी। अब आपको इन सारी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, आपको लेना देना है इससे, ये रिक्वेस्ट एग्जाम्पल जो है ना उससे आपको लेना देना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो CURL पे है, राइट, कर्ल पे है, यानी कि ये CURL करके होता है, यहाँ पे मैं कर्ल बोलता हूँ उसे। तो ये कर्ल पे है, आपको सिर्फ यहाँ से कॉपी बटन जो है उस पर हिट करना है, इसे कॉपी कर लो। आपने कॉपी कर लिया, अब जाओ आप आपके वायरल वीडियो पोस्टर पे, यहाँ पे आपको प्लस बटन पे टैप करना पड़ेगा, राइट। इस प्लस बटन पे टैप करो, यहाँ पे आपको HTTP नोड ऐड करना पड़ेगा। HTTP नोड क्या है एग्जैक्टली? फॉर एग्जाम्पल ये जो है Sora 2 या फिर काय एआई जो है ना, इनके खुद के नोड नहीं है, तो आपको इनसे कनेक्ट करने के लिए HTTP रिक्वेस्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये HTTP रिक्वेस्ट पे मैंने टैप किया। अब देखो यहाँ पे इंपोर्ट कर्ल वाला ऑप्शन आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर्ल वाले ऑप्शन पे टैप करता हूँ। यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का विंडो खुल जाएगा। यहाँ पे आके मुझे मेरा कमांड जो है अभी मैंने जो कॉपी किया उसे पेस्ट करना है। पेस्ट कर दिया मैंने। अब यहाँ पे देखो इंपोर्ट वाला बटन आपको मिलेगा, इस इंपोर्ट वाले बटन पे हिट कर दो। आपने जैसे ही इंपोर्ट वाले बटन पे आप हिट करोगे, आप देख सकते हो आपका जो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे लग गई है। अब आपको इसमें 2 चेंजेस करने पड़ेंगे। पहला चेंज क्या है, बियरर के आगे योर एपीआई की है, इसे आप एक बार कट कर दो और आपकी एपीआई की आपको ऐड करनी है, ठीक है। तो उस प्रोसेस के लिए मैं क्या करूंगा, मैं जाता हूं वापस मेरे इस वाले पेज पे। इस वाले पेज पे जाने के बाद अब यहाँ पे देखो ऊपर आपको
API मार्केट मिलेगा। इस API मार्केट पे टैप कर दो। API मार्केट पे टैप करने के बाद आप आपके होम पेज पे आ जाओगे। इस होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे देखो आपको लेफ्ट साइड में API की वाला ऑप्शन मिलेगा। इस API की वाले ऑप्शन पे टैप कर दो। API की वाले ऑप्शन पे टैप करने के बाद आपको यहाँ पे देखो क्रिएट API की वाला ऑप्शन मिल रहा है। इस क्रिएट API की वाले ऑप्शन पे टैप कर दो। यहाँ पे आप नाम डाल दो, मैं डाल देता हूँ वायरल वीडियो पोस्टर, और यहाँ से मैं क्रिएट बटन पे हिट करता हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो है मेरा API की क्रिएट हो चुका है, राइट। इस API की को मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ। अब देखो मैंने यहाँ पे वायरल वीडियो पोस्टर किया हुआ है, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हो सेफ स्पेंड लिमिट है, ये मैं ऑन करूंगा। ये मैं ऑन क्यों करूंगा मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज मैं यहाँ पे एक ऑटो शेड्यूलर लगाने वाला हूँ, राइट। कल चल के मैं इसे ऑटो शेड्यूल कर सकता हूँ, या मुझे जब चाहिए तब मैं फॉर्म ट्रिगर पे जाके कर सकता हूँ। लेकिन अभी के लिए पकड़ के चलते हैं, अगर मैं ऑटो शेड्यूलर करता हूँ और कुछ भी फेल हो जाता है ना, तो मेरे क्रेडिट जो है वो वेस्ट नहीं जाएंगे। तो क्रेडिट वेस्ट ना जाए, यानी कि अगर 3 बार 4 बार 5 बार अगर मेरा वर्कफ्लो रन होता है तो हो सकता है कि मेरे बहुत सारे क्रेडिट वेस्ट जाए और मुझे रिजल्ट भी ना मिले। एक छोटी सी फेलियर की वजह से भी हो सकता है, तो वो ना हो इसके लिए मैं यहाँ पे स्पेंड लिमिट पे आके यहाँ पे आर्ली क्रेडिट या डेली क्रेडिट लिमिट होता है, तो मैं यहाँ पे डेली क्रेडिट लिमिट को सेट कर दूंगा 200 पे। ठीक है, आपके 30 क्रेडिट्स लगने वाले, डेली क्रेडिट लिमिट 200 इज ओके। मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, डन, और इसे मैं बैक कर देता हूँ। अब देखो मैंने यहाँ पे मेरा API की जो है वो कॉपी किया है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे और बियरर के आगे मैं मेरा API की पेस्ट कर देता हूँ। मैंने मेरा API की पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखो आपको नीचे यहाँ पे JSON मिलेगा, राइट। इस JSON में यहाँ पे प्रॉम्प्ट की जगह पे आपको आपका प्रॉम्प्ट डालना है। आप वो कैसे करोगे, आपको जाना है यहाँ पे एक्सप्रेशन पे। एक्सप्रेशन पे जाने के बाद इसे आप स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। एक्सप्रेशन पे जाने के बाद आपको ये जो प्रॉम्प्ट है, ये प्रॉम्प्ट यहाँ से हटा देना है। आपने यहाँ से ये प्रॉम्प्ट हटा दिया। अब आप देख सकते हो इन दो इन्वर्टेड कॉलम्स के बीच में आपको आपका प्रॉम्प्ट डालना है। आपका प्रॉम्प्ट कहाँ पे है, यहाँ पे AI एजेंट पे आपको आपका आउटपुट मिलेगा, राइट। इस आउटपुट को उठा के आप यहाँ पे डाल दो। दैट्स इट, आपने आपका आउटपुट डाल दिया। अब लेफ्ट में आपको कुछ इस तरीके का पूरा ग्रीन में लिखा हुआ आएगा, यानी कि आपका ये जो है ये बराबर से लग गया है। यहाँ पे फ्रेम्स 10 सेकेंड 12 सेकेंड, तो ये मैं 10 ही रखूँगा। रिमूव वाटरमार्क को मैं ट्रू ही रखूँगा, ठीक है। ये कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है, राइट। अब आपने यहाँ पे ये कर दिया। यहाँ पे आओ और इस HTTP रिक्वेस्ट को एक बार रीनेम कर दो, क्रिएट टास्क। आपने क्रिएट टास्क रीनेम कर दिया। अब मैं एक काम करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट बटन पे टैप करता हूँ। अब जैसे ही मैं एग्जीक्यूट बटन पे टैप करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया मैसेज सक्सेस, राइट। और ये टास्क आईडी और रिकॉर्ड आईडी आ गया, राइट। अब ये टास्क आईडी और रिकॉर्ड आईडी क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जब आप आपके काय API पे जाओगे, यहाँ पे लॉग्स में आपको जाना पड़ेगा। जब आप लॉग्स में जाते हो तो अब आपका ये सक्सेसफुल हो चुका है, राइट। तो यहाँ पे देखो आपका एक टास्क क्रिएट हो चुका है। लुक एट दिस, यहाँ पे आपका एक टास्क क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे रनिंग आ रहा है और आपके क्रेडिट्स कितने गए वो आ रहे हैं यहाँ पे, और ये टास्क आईडी आया हुआ है। ये टास्क आईडी हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इस टास्क आईडी को मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ, ये वहाँ पे जाके मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। अब यहाँ पे ये जो है ना, ये टाइम लगेगा, इसको अराउंड 180-150 सेकेंड्स लगते हैं ये होने के लिए। तब तक हम लोग जाएंगे हमारे चेकलिस्ट पे। अब हम लोगों ने क्रिएट टास्क विद काय API ऑलरेडी कर दिया है, राइट। ये हो गया। अब हम लोगों को एक वेट टाइमर लगाना पड़ेगा। तो वेट टाइमर लगाने के लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे बैक जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक वेट टाइमर लगाने वाला हूँ। तो प्लस बटन पे टैप करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं वेट नोड लगा दूंगा। वेट नोड पे टैप करके यहाँ पे वेट नोड लगा दिया। अब आप देख सकते हो ये जो वेट नोड है, इस वेट नोड को मैं करता हूँ 200 सेकेंड्स के लिए। यहाँ पे सेकेंड्स है आप देख सकते हो, और ये 200 मैंने किया हुआ है और मैं इसे बैक जाता हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ पे वेट नोड जो है वो मैंने लगा दिया है। अब वेट नोड को मैं क्या करता हूँ, एक बार एग्जीक्यूट कर देता हूँ। अब देखो ये वेट नोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। 200 सेकंड आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले ही आपका जो वीडियो है ना, यहाँ पर रनिंग आ रहा है, राइट। आपका वीडियो ऑलरेडी हो चुका होगा, 200 सेकंड के अंदर ही हो जाना चाहिए मेरे अंदाजे से। 200 सेकंड्स का आपको वेट करना है ताकि आपका ये भी जो नोड है ना, ये एग्जीक्यूट हो जाए। हम लोग एकदम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। इसे मैं एक साथ आपको दिखा सकता था, लेकिन मुझे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो आपको समझेगा। काय AI पे ना आपको ये रनिंग दिखेगा, आपके क्रेडिट्स भी दिखेंगे और ये रिजल्ट जो है आपका यहाँ पे आने वाला है। पिछले कुछ
रिजल्ट्स अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखो ये रिजल्ट्स मेरे इस साइड में आ रहे हैं डायरेक्टली, राइट। तो ये रिजल्ट्स आपको लेफ्ट साइड में सारे रिजल्ट जो है वो आने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अभी आपका रनिंग है, ये अराउंड 150-130 सेकंड्स का टाइम लेता है और हम लोगों ने वेट नोड कितना लगाया हुआ है 200 सेकंड्स का, यानी कि अराउंड एक 20-25-40 सेकंड हम लोगों ने एक्स्ट्रा लगाए हुए हैं अगर इनकेस कुछ प्रॉब्लम आता है तो मैनेज होने के लिए। हम लोग यहाँ पे वेट टाइमर लगा के हम लोग यहाँ पे जो है चेकलिस्ट को टैप कर देते। अब हमें रिट्रीव टास्क करना है। अब रिट्रीव टास्क क्या होगा वो मैं आपको इस प्रोसेस के बाद दिखाता हूँ। देखो अगर सब कुछ सक्सेसफुल रहा ना तो यहाँ पे आपका सक्सेस वाला साइन आ जाएगा, अगर फेल हुआ तो यहाँ पे फेल्ड वाला साइन आ जाएगा, यहाँ पे रेड आ जाएगा अगर फेल होता है तो, अगर ग्रीन होता है यानी कि सक्सेस हो गया है आपका ऑलरेडी। तो यहाँ पे ये अभी तक रनिंग है, यानी कि हमारा ये अभी तक डिटेक्ट हो रहा है, चीजें कर रहा है, ठीक है। सोरा 2 जो है वो वीडियो बना रहा है। अब देखो यहाँ पे वेट नोड जो है ना वो टिक हो चुका है। हो सकता है कि यहाँ पे भी हमारा ऑलरेडी हो गया है लेकिन हमें वो रिफ्रेश करना पड़ेगा एक बार। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ और आप देख सकते हो यहाँ पे देखो सक्सेस आ गया है और सक्सेस आने के बाद यहाँ पे देखो रिजल्ट भी आ गया है मुझे। तो मैं अब भी रिजल्ट आपको दिखाऊंगा नहीं, रिजल्ट हम लोग देखेंगे एंड में डायरेक्टली मेरे यूट्यूब पेज पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये जो स्टेप है ये भी एकदम सक्सेसफुली कर दिया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, रिट्रीव टास्क। यानी कि देखो वेट नोड पे जब हम लोग जाते हैं ना तो वेट नोड पे यहाँ पे सिर्फ टास्क आईडी और रिकॉर्ड आईडी आया हुआ है, हमें हमारा वीडियो नहीं दिख रहा है। अब हमें वीडियो एक्चुअल में दिखाना पड़ेगा। अब वीडियो दिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे जाता हूँ अगेन काई एआई पे। काई एआई पे जाने के बाद अगेन आपको आपका सोरा वाला जो पेज था उस पे जाना है। सोरा वाले पेज पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सोरा टेक्स्ट टू वीडियो ही करना है और यहाँ पे एपीआई पे वापस एक बार टैप कर दो। आप देखो यहाँ पे आपको क्वेरी टास्क मिलेगा क्रिएट टास्क के नीचे, इस क्वेरी टास्क पे आप टैप कर दो। जैसे ही आप टैप करते हो आपको यहाँ पे नीचे कर्ल मिलेगा, एकदम छोटा सा कर्ल है आपका ये। इस कर्ल को आपको कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी बटन आएगा, इस कॉपी बटन पे टैप कर दो। फिर आप जाओ यहाँ पे जाने के बाद प्लस बटन पे एक बार वापस टैप कर दो और प्लस बटन पे टैप करने के बाद यहाँ पे HTTP रिक्वेस्ट कर दो और एक बार। और यहाँ पे देखो HTTP रिक्वेस्ट को रीनेम करो गेट वीडियो और यहाँ पे इंपोर्ट कर्ल वाला अगेन आपको ऑप्शन मिलेगा, इस इंपोर्ट कर्ल वाले ऑप्शन पे टैप करो और यहाँ पे वो जो अपने कर्ल अभी जो कॉपी किया है ना उसे एक बार पेस्ट कर दो और यहाँ पे इंपोर्ट कर दो। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो है आपको ये सारी चीज़ें कुछ इस तरीके से मिलेगी, राइट। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो नीचे आपको बियरर के आगे योर एपीआई की आ गया, इस एपीआई की को डिलीट कर दो। यहाँ पे जाओ, यहाँ से आपकी एक एपीआई की जो है वो उठा लो, ये जो एपीआई की है आपकी वो मैं उठा लेता हूँ और ये एपीआई की मैं यहाँ पे एक बार डाल देता हूँ। और ये जो देखो टास्क आईडी है ना, इस टास्क आईडी को मुझे अब कैंसिल करना है, डिलीट करना है और इस टास्क आईडी को मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। वेट टाइमर पे देखो हमारा टास्क आईडी है, राइट। इस टास्क आईडी को मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, दैट्स इट, मैंने यहाँ से उठा लिया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जीक्यूट स्टेप वाला ऑप्शन आ रहा है, इस एग्जीक्यूट स्टेप पे मैं टैप करता हूँ एंड दैट्स इट। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा रिजल्ट जो है वो आ चुका है, रिजल्ट जेसन। यहाँ पे मेरा वीडियो का लिंक आ चुका है, लुक एट दिस, ये जो है MP4 ये मेरे वीडियो का लिंक है, इसे मैं एक बार कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे जो है यहाँ पे मैं मेरा लिंक को पेस्ट कर देता हूँ। जैसे ही पेस्ट करता हूँ आप देख सकते हो आपका जो वीडियो है वो डाउनलोडेबल हो जाएगा। मैं मेरे डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ, ठीक है। ये वीडियो अभी के लिए हमें सिर्फ डाउनलोड दिखा रहा है, आगे हम लोगों को समझेगा हम लोग इसका क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके का लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो आपको कुछ इस तरीके के सारे पैरामीटर्स आ जाएंगे। अब ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग लगेगा लेकिन आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, डोंट वरी, मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ कैसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट वाले स्टेप्स क्या क्या है उसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हम लोगों ने सक्सेसफुली हमारा वीडियो जो है वो रिट्रीव कर लिया है, तो मैं यहाँ पे टैप कर देता हूँ रिट्रीव पे। अब यहाँ पे देखो ब्लोटैटो अपलोड फीचर यूज करना है। अब ब्लोटैटो सबसे पहले वो देखते हैं कि ब्लोटैटो है क्या। तो देखो यहाँ पे मैं ब्लोटैटो पे जाता हूँ तो यहाँ पे आपको ब्लोटैटो का फर्स्ट लिंक मिलेगा, उस लिंक पे आप एक बार टैप कर दो। टैप करने के बाद आप देख सकते हो आपका ब्लोटैटो खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लॉगिन बटन पे टैप करो, आपका अकाउंट जो है इस पे अगर रजिस्टर्ड होगा तो बेस्ट है, अगर नहीं होगा तो इसे रजिस्टर कर लो सबसे पहले। अब यहाँ पे देखो हम लोग डिस्कस करने वाले ब्लोटैटो एग्जैक्टली करता क्या है, चाहे वो एक्स हो, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, फेसबुक, पिंटरेस्ट, टिकटॉक, उसके बाद ब्लू स्काई, यूट्यूब, ब्लॉग, सब कुछ जो भी आपको करना है आप ब्लोटैटो में आपका अकाउंट ऐड करके ऑटोमेटिकली उन सारी जगहों पे एक साथ पोस्ट कर सकते हो। प्लान के बारे में बात करें ना तो आपको ब्लोटैटो जो है वो $29 पर मंथ में पड़ेगा, जो कि मुझे ऐसा लगता है सारे आपके चैनल्स को
को ऑटोमेट करने के लिए बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है। $29 में आप हर जगह पे आपका प्रेजेंस रख सकते हो। जब आपको आईबॉल्स मिलने लगते हैं, जब आपको लोग देखने लगते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आपको रिक्वेस्ट आने लगते हैं, आपका प्रेजेंस क्रिएट हो जाता है, आपका बिजनेस बढ़ने लगता है, तो ये जो रेट है ये कुछ भी नहीं है। अगर आपको ब्लोटेटो को ऑपरेट करना है तो नीचे एक लिंक में दे रहा हूँ ब्लोटेटो की, वहां पे जाके ब्लोटेटो को आप एक्चुअल में ट्राई कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपके ये काम का है तो आप सब्सक्रिप्शन जो है आपका ऑन कर लो। ये ऑटो स्केड्यूलिंग वाला है, उस तरीके से आप मान सकते हो, ऑटो पोस्टर की तरह मान सकते हो। तो मैं यहाँ पे ब्लोटेटो पे जाता हूँ, ब्लोटेटो को मैं यहाँ पे लॉगिन कर देता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपको एपीआई डैशबोर्ड मिलेगा लेफ्ट साइड में। एपीआई डैशबोर्ड पे टैप करने के बाद आपको यहाँ पे आपके एपीआई की सारी चीजें मिल जाएगी, यानी कि एपीआई को एक्चुअल में हम लोग हमारे प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। ब्लोटेटो ने अपना एक नोड दिया हुआ है N10 में, आप डायरेक्टली ब्लोटेटो से भी यहाँ पे पोस्ट जो है उसे शेड्यूल कर सकते हो, लेकिन हम N10 के थ्रू ऑटोमेशन बना रहे, एजेंट बना रहे, इसलिए मैं यहाँ से पोस्ट नहीं करूंगा, मैं एक्चुअल N10 से ही पोस्ट करने वाला हूँ। यहाँ पे देखो नीचे आपको सेटिंग्स वाला ऑप्शन मिलेगा, राइट। इस सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे टैप करो और यहाँ पे देखो आपको सारे अकाउंट्स ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। आपको यहाँ पे आपका YouTube वाला जो अकाउंट है वो ऐड करना है। मैंने मेरा YouTube वाला अकाउंट ऑलरेडी ऐड कर दिया है। यहाँ पे आप आपका Instagram ऐड कर सकते हो, आप आपका Facebook ऐड कर सकते हो, आप आपका X ऐड कर सकते हो, सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप आपका अकाउंट ऐड कर दो। अकाउंट ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं जाता हूँ, प्लस बटन पे टैप करता हूँ। प्लस बटन पे टैप करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है ब्लोटेटो। ब्लोटेटो टाइप करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे जो है ब्लोटेटो का आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको इंस्टॉल करने वाला ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको नहीं समझ रहा है इंस्टॉल कैसे करना है तो नीचे एक लिंक दे रहा हूँ मेरे वीडियो की, उस लिंक के अंदर मैंने ब्लोटेटो को कैसे कनेक्ट करना है वो दिखाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी मैं आपको शॉर्ट में दिखा रहा हूँ, लेकिन वहां पे मैंने काफी डिटेल में ब्लोटेटो को ऑलरेडी कवर किया है। आप दूसरे टैब पे वो वाला लिंक खोल के ब्लोटेटो को कैसे इंस्टॉल करना है वो देख सकते हो। ब्लोटेटो इंस्टॉल करने के बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट ब्लोटेटो का एपीआई की डालना पड़ता है। ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। एपीआई की आपको कहाँ पे मिलेगा, जब आप ब्लोटेटो में जाते हो, यहाँ पे देखो लेफ्ट में ऊपर आपको एपीआई की वाला ऑप्शन आएगा। इस एपीआई की वाले ऑप्शन पे टैप करो, कॉपी एपीआई की कर दो और कॉपी एपीआई की करके आप जब इंस्टॉल कर रहे हो ना उसी टाइम पे आपको एपीआई की डालना पड़ेगा। एकदम सिंपल सा प्रोसेस है, नीचे एक वीडियो दिया हुआ है उसके अंदर आपको देखने मिलेगा एपीआई की आपको कैसे डालना है। तो ये डालने के बाद मुझे यहाँ पे अपलोड मीडिया वाला ऑप्शन आता है। ठीक है, सबसे पहले मुझे मीडिया को अपलोड करना है। ये कहाँ पे अपलोड होगा, ब्लोटेटो के सर्वर पे। बिकॉज मुझे क्या करना है, मुझे मीडिया इसलिए अपलोड करना है, जो भी रिजल्ट मुझे आने वाला है ना मेरे इस वाले नोड से, वो रिजल्ट मुझे पहले ब्लोटेटो के सर्वर पे सेव करना पड़ता है। अब ब्लोटेटो के सर्वर पे सेव करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपलोड मीडिया वाला जो ऑप्शन है उसे टैप करता हूँ। आप देख सकते हो ब्लोटेटो अकाउंट मैंने ऑलरेडी ऐड कर लिया है। यहाँ पे मैं मीडिया करता हूँ, यहाँ पे अपलोड ही रखता हूँ, यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना है। ये सारी चीजें होने के बाद ना ये जो मीडिया यूआरएल है आपको यहाँ पे कमांड डालना है। अब आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो कि डायरेक्टली नहीं कर सकते हो, रीजन बताता हूँ क्यों। बिकॉज इसके अंदर है ना आपको जो रिजल्ट आया हुआ है ना वो एक जेसॉन स्टाइल रिजल्ट है, तो आपको यहाँ पे जेसॉन स्टाइल रिजल्ट डाल के नहीं चलेगा, आपको आपके जेसॉन को पार्स करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने मेरे नोशन पेज में ना ऑलरेडी एक कमांड दी हुई है, उसी कमांड को यहाँ पे आप पेस्ट कर दो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जेसॉन पार्स, जेसॉन डेटा, जेसॉन रिजल्ट जेसॉन आ गया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कंफ्यूजिंग ना हो इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको कमांड दे दिया है, वही कमांड आप उठा के यहाँ पे डाल दो। आपको बाकी के वीडियोस में भी यही कमांड डायरेक्टली काम आ सकती है जो आपका यहाँ का डेटा उठाती है। तो यहाँ पे मैं वो डाल के यहाँ पे एग्जीक्यूट बटन पे टैप कर देता हूँ। जैसे मैं एग्जीक्यूट बटन पे टैप करता हूँ आप देख सकते हो मेरा यूआरएल जो है वो यहाँ पे सेपरेट आ चुका है और आईडी भी सेपरेट आ चुका है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ब्लोटेटो के ऑफिशियल अकाउंट पे, ठीक है, ब्लोटेटो के अकाउंट पे मेरा जो वीडियो है वो ऑलरेडी सेव हो चुका है। अब मुझे वीडियो को अपलोड करना है डायरेक्टली यूट्यूब पे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्लस बटन पे टैप करता हूँ, यहाँ पे मैं जाऊँगा ब्लोटेटो पे। ब्लोटेटो पे जाते ही यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे पोस्ट आता है, पोस्ट एक्शन, क्रिएट पोस्ट वाला ऑप्शन आपको आएगा, राइट। इस क्रिएट पोस्ट वाले ऑप्शन पे टैप करो। आपका अगेन आपको अकाउंट कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपने जो पुराना वाला अकाउंट कनेक्ट किया है वही आपको यहाँ पे आ जाएगा, वहाँ से आप उठा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पोस्ट पे आपको रखना है। ऑपरेशन क्या है मेरा, क्रिएट ही करना है मुझे। प्लेटफॉर्म क्या है, मुझे क्रिएट करना है यूट्यूब के लिए, यानी कि मेरा जो वीडियो है वो डायरेक्टली यूट्यूब पे डालना है। तो मैं यहाँ पे यूट्यूब सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ से मैं अकाउंट सेलेक्ट कर सकता हूँ मेरा यूट्यूब वाला। आपको आपका अकाउंट सबसे पहले ब्लोटेटो पे जाके लिंक करना पड़ेगा, वो भूलना मत।
यहाँ पे आपका अकाउंट आ जाएगा। अब ये जो टेक्स्ट है तो आपने देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपने मैसेज अ मॉडल किया था, यानी कि क्रिएट टाइटल किया था, राइट। उस टाइटल को उठा के आप यहाँ पे टेक्स्ट में डाल दो। आपने यहाँ पे टाइटल डाल दिया। टाइटल डालने के बाद यहाँ पे देखो मीडिया यूआरएल है, तो इस मीडिया यूआरएल को हमें, ये जो यूआरएल है, हमें जो अपलोड मीडिया पे यूआरएल आया हुआ है ना, इस यूआरएल को यहाँ पे उठा के पेस्ट कर दो। और ये जो है वीडियो टाइटल, यहाँ पे भी आप आपका टाइटल डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप आपका टाइटल डाल दो। तो ये मैंने यहाँ पे मेरा टाइटल डाल दिया। अब यहाँ पे सेटिंग जो है पब्लिक, प्राइवेट, अनलिस्टेड, तो आप यहाँ पे प्राइवेट में भी कर सकते हो, अनलिस्टेड में भी कर सकते हो, और आप ऑटोमेटिक पोस्टिंग ना करके आप बाद में अनलिस्टेड में व्यू करके आप उसे पब्लिक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको ह्यूमन इन लूप रखना है तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए, या फिर मैं अभी के लिए इसे पब्लिक रखने वाला हूँ, ठीक है, बिकॉज मुझे जो है डायरेक्टली पोस्टिंग चाहिए। तो यहाँ पे नोटिफाई सब्सक्राइबर्स आ जाता है। मेड फॉर किड्स जो है वो आपको ऑफ ही रखना है। यहाँ पे देखो कंटेन सिंथेटिक मीडिया, ये आपको भूलना बिल्कुल भी नहीं है, वरना यूट्यूब आपके पोस्ट को बैन कर सकता है, ठीक है। बिकॉज आपने एआई यूज करके किया है। यूट्यूब के साथ ट्रांसपेरेंसी रखो, यूट्यूब के साथ ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी तरीके से चलती है। अगर आपने पोस्ट एआई पे बनाया हुआ है तो यूट्यूब को बता दो कि भाई एआई पे बनाया हुआ है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे कंटेंट सिंथेटिक मीडिया ऑन कर देता हूँ। डन। मुझे अब यहाँ पे और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट स्टेप जो बटन है उस पर टैप कर देता हूँ। जैसे मैं टैप करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे पोस्ट सबमिशन आइडिया आ गया, और यहाँ पे मेरा जो है मेट्रिक सक्सेसफुल हो चुका है। अब मैं यहाँ से बैक जाता हूँ, एआई लर्नर्स इंडिया के चेकलिस्ट पे जाता हूँ, और नीचे जो है हम लोगों ने अपलोड फीचर यूज़ कर लिया है। ऑटो अपलोड ऑन पोटैटो जो है वो भी हम लोगों ने सक्सेसफुली कर दिया है। 8 स्टेप्स हो गए, राइट। अब मैं आपको एक्चुअल रिजल्ट दिखाता हूँ। ये लाइव वीडियो है, राइट। इसमें आपने ऑलरेडी देखा क्या क्या चीज़ें हो गई है। मैं यहाँ पे जाता हूँ मेरे YouTube पे, और YouTube पे जाने के बाद मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे जो है मेरा पुराना वाला ही पोस्ट है। अभी तक मेरा पोस्ट आया नहीं है। क्यों नहीं आया है? बिकॉज पोस्ट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने के लिए, अपलोड होने के लिए अराउंड 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैं एक बार इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे टाइटैनिक क्रीचर फाउंड, मेरा जो वीडियो है वो ऑटोमेटिकली पोस्टेड है। यहाँ पे मेरे पुराने वाले वीडियोस है, आप रिजल्ट देख सकते हो। ये अब भी थोड़ी देर पहले डाला है। इसमें मैंने सोरा के लोगो जानबूझ के रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे 328 मुझे व्यूज़ मिले, यहाँ पे 1.9 के व्यूज़, यहाँ पे 2 के व्यूज़, यहाँ पे 14 के, 31 के, ठीक है। नीचे अगर आप देखोगे तो 33 के, 36 के, 10 के। ये नए पेज के बारे में बात कर रहा हूँ। एवरी सिंगल डे इसके ऊपर 1 या 2 वीडियोज़ जा रहे हैं। तो अब हम लोग देखते हैं हमारा वाला वीडियो। तो यहाँ पे मैं टैप करता हूँ एंड लुक एट दिस। हे भगवान, 5 पैर? क्या है ये? भाग यहां से। क्रेजी। हे भगवान, 5 पैर? क्या है ये? भाग यहां से। अमेजिंग, अमेजिंग। तो सोचो ये प्रॉम्प्ट किस तरीके से चला, आपने क्या बना दिया है। लुक एट दिस, ये आपका खुद का क्रिएशन है। डायरेक्टली आपने आपको सिर्फ छोटा सा आइडिया देना है और उससे ये ऑटोमेटिकली सारे प्रॉम्प्ट बना के आपके फाइनल वीडियो को जो है ना यूट्यूब पे पोस्ट कर देता है। अब आप सोचो इससे पावरफुल क्या ही हो सकता है। अब देखो मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने ये वाली जो चीज़ है ये जानबूझ के मैंने मेरे नोशन पेज पे नहीं दी हुई है। क्यों नहीं दी हुई है उसका रीज़न बताता हूँ। अगर मैं आपको सब कुछ बना बनाया हाथ में दूंगा ना तो आप कभी भी ट्रबल शूट नहीं कर पाओगे कि भाई प्रॉब्लम कहाँ पे है। हो सकता है कि आपको इस वाले नोड के बाद ना स्लाइट प्रॉब्लम आ जाए आपका वीडियो बनने में, क्रिएट टास्क में, क्योंकि आप जब इस पे डबल टैप करते हो तो आपको ये जो रिजल्ट आ रहा है, राइट। अब इसमें देखो आपके ये डबल कोलन्स है, राइट। ये वाले आप देख सकते हो। तो ये डबल कोलन्स जो है ये आपके काई एपीआई में डिटेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि काई एपीआई पे उसे चाहिए जेसॉन, ठीक है, प्योर जेसॉन। अब मुझे लकीली यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन आपके साथ ये ना हो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ आपको इसके लिए क्या सॉल्यूशन करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आपका फेलियर आ रहा है, ठीक है, आपको वो बोल रहा है कि द कंटेंट शुड बी प्योर जेसॉन, अगर ऐसा कुछ एरर आ रहा है ना आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। तो आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। लुक एट दिस, ये जो है ये कुछ इस तरीके से
आपको ये जो रिप्लेस वाला, ये आप देख रहे हो, ये रिप्लेस वाला जो है ये आपको डालना पड़ेगा। ये वाला जो चीज़ है ना रिप्लेस वाला, ये उन सारी प्रॉब्लम्स को मिटा देगा। आपने इसे क्या बोला भाई, जेसॉन में जितनी भी चीज़ें कुछ इस तरीके से दिखती है ना, उसे मिटा दे और मुझे प्लेन प्रॉम्प्ट दे देना, ये आपने बताया हुआ है। यहाँ पे हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए, लेकिन अगर प्रॉब्लम आए तो आपको डरना नहीं है। आपको ये रिप्लेस वाला जो है ये प्रॉम्प्ट में आपके डायनेमिक फील्ड में ऐड कर दो आउटपुट के बाद, ठीक है। आपने जो आउटपुट बनाया हुआ है, यानी कि ये जो आउटपुट है, ठीक है, इसके बाद आपको वो रिप्लेस वाला ऐड करना है। याद रखना, इसके बाद आपको वो रिप्लेस वाला ऐड करना है। अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो नीचे कमेंट कर दो, बिकॉज यही चीज़ें हमें सीखनी है, इन्हीं चीज़ों में हमें मास्टर बनना है। चलिए आपका भी सफ़र शुरू कीजिए वायरल वीडियोस के साथ। थोड़ा बहुत पैसा डालने की कैपेबिलिटी आपकी चाहिए। अगर आपको ये सारी चीज़ें फ्री में चाहिए तो आई एम सॉरी बट ये नहीं हो सकती है, और अगर हुई भी तो भी आपको क्वालिटी नहीं मिल सकती है। आपने ऑलरेडी पोस्ट देखा कितना हाई क्वालिटी है। वो हाई क्वालिटी क्यों है? क्योंकि मैं इसमें एक पेड LLM यूज़ कर रहा हूँ, मैं इसमें एक पेड सर्विस यूज़ कर रहा हूँ जो ऑटोमेटिकली यूट्यूब पे डाल रहा है। तो आपको इसमें थोड़ा बहुत पैसा डालना पड़ेगा, आपको इसमें थोड़ा बहुत एफर्ट, मेहनत डालनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। और अगर आपने अभी तक डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन नहीं किया है तो जाओ जल्दी से ज्वाइन कर लो, नीचे लिंक दी हुई है। डिस्कॉर्ड सर्वर में हमारे लाइव कॉल्स होते हैं, हम लोग काफ़ी सारी बातें करते हैं, लोगों को प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, लोग इंस्पायर हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारी अगली वाली वीडियो में।